बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से ही होंगे। आज की हमारी एडोब फोटोशॉप CS6 की क्लास नंबर 8 है। इस क्लास में जैसे पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था, न्यू फाइल कंट्रोल एन की कमांड से हम न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल एन, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। उसमें मैंने आपको नेम और इस फाइल का नाम देना और इसी तरह उसका साइज़ किस तरह दिया जा सकता है, कौन से कलर में हमने चूज़ करना है और क्या कुछ करना है, ये हमने सब तफसील से बताया था और आपको ये साइज़ भी बताया था। यहाँ से आज की क्लास में हम फाइल में आप देखते हैं, उसके बाद है ओपन। ओपन क्या भला है और ये क्या चीज़ है ओपन? जिस तरह हम कोई फ़ाइल बनाते हैं न्यू फ़ाइल, तो उस हम न्यू फ़ाइल लेते हैं, ब्लैंक फ़ाइल हमारे सामने आ जाती है जिसमें हम वर्किंग या नया काम कर लेते हैं, कोई ड्रॉप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई डिज़ाइन कर लेता है। उसी डिज़ाइन को हम जब सेव कर लेता है, फिर अगले दिन उसी को ओपन करना होता है, तो उसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसानी है, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल इसकी शॉर्ट की कंट्रोल ओ है, इसको आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे जब तक जहाँ जैसे फ़ाइलें मैंने बनाई थी वो सब यहाँ पर आ, और यहाँ पर जो है ना फाइल नेम आ जाता है। अगर आप शॉर्ट की अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कंट्रोल ओ प्रेस करें, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आप किसी भी फ़ाइल का नाम देके आगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद फ़ाइल ऑफ टाइप यानी कौन सी फ़ाइल आपने को ओपन करनी है। और अगर आपने यहाँ पर सिर्फ फोटोशॉप EPS पर अगर आपने सेलेक्ट किया होगा, जो फोटोशॉप की फ़ाइलें होगी वो खुलेगी, क्योंकि इस फोल्डर में हमारे पास फ़ोटोशॉप के फ़ाइलें नहीं थी इसलिए वो नहीं खुली थी। लिहाजा यहाँ पर आप ऑल फॉर्मेट पर भी ध्यान रखें। अगर कोई फ़ाइल आपकी यहाँ पर किसी फ़ोल्डर से आप कोई फ़ाइल उठाना चाहते हो और फ़ाइल ओपन नहीं हो रही यानी दिखाई नहीं देगी, जैसे आप देख रहे हो, जैसे मैंने फ़ोटोशॉप वाले को सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट होने के साथ ही हमारी सारी फ़ाइलें जो इस फ़ोल्डर में मौजूद थी वो हमारी नज़रों से गायब हो गई। हालांकि वो इस फ़ोल्डर में मौजूद है, क्योंकि हमने ये इसलिए गायब हो गई क्योंकि हमने फ़ाइल का जो टाइप था वो फ़ोटोशॉप सेलेक्ट किया। उसके बाद अभी मैं JPEG को सेलेक्ट करता हूँ। JPEG यानी जो तस्वीरें होगी वो सामने आ जाएगी जो इस फॉर्मेट में अगर सेव हो। जैसे ये सारी तस्वीरें हैं, सब मैंने डिज़ाइन बना के जो है ना JPEG किए हैं। उसके बाद मैं जो है ना यहाँ पर टिप फाइल पर सेलेक्ट करता हूँ, उसको मैं सेलेक्ट करता तो टिप फाइल भी कोई फ़ाइल नहीं बनी हुई इसलिए हमें नज़र नहीं आ रही। टिप फाइल की मैंने एक अलग सी फ़ोल्डर बनाई है, इसमें हमें वो फाइलें नज़र आएगी। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पर ये सारी टिप फाइलें हैं। अगर मैं इसको JPEG कर देता हूँ तो टिप फाइलें यहाँ पर हमें नज़र नहीं आएगी। जैसे मैं J प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड की मदद से, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर JPEG की फ़ाइलें इस फोल्डर में नहीं है, JPEG की पिछली फ़ोल्डर में है। इसके बैक स्पेस पर मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ पर JPEG की जितनी फ़ाइलें वो नज़र आएगी। तो आप लोग अगर न्यू हो, अगर इस्तेमाल नहीं किया फ़ोटोशॉप को, इस तरह आप परेशान नहीं होना कि अगर आप कोई फ़ाइल ओपन करना चाहो, उसके बाद अगर आप कोई फ़ाइल ओपन करना चाहते हो जिस फ़ोल्डर से, मिसाल के तौर पर आपकी ECD जहाँ फ़ोल्डर में जो फ़ाइल जहाँ रखी थी या डेस्कटॉप में रखी थी, वो अगर आपने जैसे मिसाल के तौर पर मेरे ये टम्बल है और इसी तरह टिप फाइल वाली फ़ोल्डर टम्बल में मैं क्लिक किया और यहाँ पर मेरे सामने दो फोल्डर हैं, एक में जो है ना फाइल है JPEG की है और एक की टिफ की है। तो आप इस वजह से परेशान ना हो कि आपने कोई फ़ोल्डर में गए और वहाँ से कोई आपकी फ़ाइल ही नज़र नहीं आ रही। आप परेशान नहीं होना, आप यहाँ पर आएंगे फ़ाइल ऑफ टाइप, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपने ऑल फॉर्मेट्स पर जो है ना क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अगर आपको मालूम हो कि हमारी फ़ाइल किस फॉर्मेट में है तो फिर तो आसान है। अगर आपको मालूम ना हो इस हवाले से तो आपने फिर क्या करना है, ऑल फॉर्मेट्स पर क्लिक करके यहाँ से आपकी सारी फ़ाइलें ओपन शो होना शुरू हो जाएगी। आप किसी भी फ़ाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पर मैं जैसे बनी हुई एक डिज़ाइन में आपको एक तस्वीर है मेरे पास में, उसको ओपन करता हूँ। आज हम सिलेक्शन से मुतालिक भी पढ़ेंगे तो इसलिए उसी की तस्वीर को मैं ओपन करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं डाउनलोड्स में गया, यहाँ पर फॉर डिज़ाइन में और यहाँ पर सबसे लास्ट में। अच्छा, तो मैंने ये तस्वीर ओपन कर ली है, आप देख सकते हैं। इसको मैं जूम आउट कर सकता हूँ, ये कंट्रोल और अपने बैक स्पेस के साथ जो करीब में जो दो बटन है कीबोर्ड, इसके में एक प्लस का बटन है और एक जो माइनस का बटन दिया हुआ है, उसी को प्रेस करेंगे माइनस वाले को तो ये छोटा होता जाएगा। और अगर मैं कंट्रोल प्लस को अगर सेलेक्ट करूं, जैसे मैं प्रेस करता हूं, देख रहे कंट्रोल पकड़ के आपने अपने कीबोर्ड की मदद से प्लस प्रेस करना है तो जिससे आपकी तस्वीर जूम होगी। जूम आउट के लिए उसके साइड में बराबर वाला जो माइनस वाली जो बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होती जाएगी।
तो ये शॉर्ट की है आपकी जूम इन और जूम आउट करने की। तो ये तस्वीर है मेरे पास, इसकी रेजोल्यूशन भी काफ़ी बहुत बड़ा है। इसमें मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर है एक टूल्स हैं, सिलेक्शन टूल्स, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल्स है और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल्स हैं। इन टूल को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके लिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक न्यू फाइल लेता हूँ फ़ोटोज़ वाली, और ओके करके आपके सामने मैं जैसे यहाँ पर सिलेक्शन से मुतालिक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जैसे मैं एक एरिया को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक सेलेक्ट करता हूँ तो दूसरा, जैसे मैं दूसरी जगह सेलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ तो पहले वाला सिलेक्शन ख़त्म हो जाता है। ये क्यों ख़त्म हो जाता है उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं फाइल और एडिट के नीचे जो मेन्यू बार के नीचे जो आप देख रहे हैं ये जो फॉर्मेट बार है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक है न्यू सिलेक्शन, एक है ऐड टू सिलेक्शन और एक है सबट्रैक्ट फॉर्म सिलेक्शन है। तो ये चीज़ें ये जो है ना आपके सिलेक्शन से मुतालिक होती है। अगर आप चाहते हो कि ये जगह भी सिलेक्शन रहे, दूसरा भी इसके साथ ऐड हो जाए, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करके इसके साथ ही जो है ना ये देख रहे प्लस का निशान आएगी आपके माउस के साथ। तो जैसे आप प्रेस करेंगे, छोड़ के ड्रॉप करके छोड़ेंगे तो ये देख रहे इसके साथ ये ऐड होता जा रहा है। ये देख रहे हैं इसके साथ मैं और करूँगा तो ये ऐड होता जा रहा है। और इसके साथ आप देख रहे हैं ये लग रहा है हकीकत में मुश्किल, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक आसान हल क्यों ना बताऊं। मैं इसको अंडू करता हूं कंट्रोल जेड की मदद से, मज़ीद अंडू नहीं हो रहा तो मैं कंट्रोल अल्टर जेड प्रेस करके ये मज़ीद भी अंडू होना शुरू हो जाएगा। ये बात अपने जहन में याद रखें कि फोटोशॉप में सिर्फ अंडू जो है ना एक मरतबा होता है कंट्रोल जेड की मदद से। अगर आप मज़ीद चीज़ को अंडू करना चाहते हैं यानी वापस रिवर्स जाना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्टर जेड प्रेस करना है। ये मैंने इब्तिदाई क्लासों में बता चुका हूँ, आप हमारी पूरी क्लासें देखें तो इंशाल्लाह आपको आगे चलना हमारे साथ आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हाई चलो चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ये वाला जैसे हम सिलेक्शन करते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं। अच्छा एक और बात, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखते हैं कि ये एक साइज़ के दोनों तरफ से एक साइज़ से बढ़ते जा रहे हैं, दोनों तरफ से एक साइज़ बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों होता है? अच्छा जो सिलेक्शन अगर आप लोगों ने ख़त्म करनी है तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं विथ और हाइट मैंने दिया हुआ है, इसको जो है ना मुझे ख़त्म करना चाहिए, फ़िक्स साइज़ को नॉर्मल करना चाहिए। जिसे मैं नॉर्मल यहाँ पर स्टाइल में नॉर्मल पर मैंने जैसे ही प्रेस किया यानी नॉर्मल को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं सिलेक्शन करता हूँ तो आप देख रहे हैं जहाँ जिस तरफ मैं लंबा करूँ जिस तरफ मैं चौड़ा करूँ तो ये आसानी से हो रहा है। यानी जैसे कि मैंने फ़िक्स साइज़ लिया था ये उसी तरह अब नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से फ़िक्स साइज़ लेता हूँ, फ़िक्स रेटियो लेता हूँ तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ से मैं एक तरफ से ज़्यादा या कम नहीं कर सकता बल्कि दोनों तरफ से ये एक जैसे बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपसे इस तरह अगर माउस में गलती हो रही हो, अगर आप एक जगह सेलेक्ट कर रहे हो और एक जैसे सेलेक्ट होने तो आप यहाँ पर स्टाइल में जाएंगे, नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो आपको फिर जहाँ से जिस तरह भी सेलेक्ट करना चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा ये हो गया। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे हमने सेलेक्ट किया उसके बाद अगर हम दूसरी एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पीछे वाला ब्लॉक यानी ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो आपने सिलेक्शन के साथ इसको सेलेक्ट किया, दूसरी जगह को सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपके माउस पर प्लस का निशान आ जाएगा और आप ऊपर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने जो जैसे पहले आपको बताया था कि आपने जैसे ऐड टू सिलेक्शन वाली जो ऑप्शन होती है वो भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ ये देख रहे ये ऐड होता जा रहा है। ये शिफ्ट के साथ प्रेस, ये शॉर्ट की मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट की इसलिए बताया जाता है, ये आप लोगों में इसलिए बताऊँ कि आपका काम फास्ट हो। इससे ये नहीं होता कि आपका काम अच्छा होता है। अच्छा तो आपके उस पे होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस के कितना है, कितना काम आप करते हैं, प्रैक्टिस आप कितना करते हैं, अच्छा काम उससे होता है। ये शॉर्ट की से काम अच्छा नहीं होता बल्कि इस शॉर्ट की से काम जल्दी होता है, फास्ट होता है और तेज़ी से होता है। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ में शिफ्ट जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो आपको शॉर्टकट इसलिए मैं बताता हूँ। अगर इसको सिलेक्शन को ख़त्म करना है तो आपने यहाँ पर सबमिट फॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करना है, लेकिन इसको अगर इस पर क्लिक नहीं करते कीबोर्ड से आप अल्टर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह देख रहे हैं आपकी सिलेक्शन ख़त्म होती जा रही है। तो ये इसी सिलेक्शन के हवाले से कुछ शॉर्टकट की। उसके बाद मैं आपको अभी लेके चलता हूँ उस इमेज पर जो मैंने अभी ओपन की है। उस इमेज में आप देख रहे हैं कि इसमें हम सिलेक्शन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर
जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ, आपको मैं एक वो दे देता हूँ। आप देखते हैं किसी कोई डिज़ाइन बना होता है, उसमें तस्वीर हमारी कोई बेजवी शक्ल में कोई खूबसूरत आई हुई होती है, उसको खूबसूरती किस तरह लाते हैं। तो उसके लिए आपको एक ये समझना होगा कि ये जो हमारे दो कलर्स हैं, इसको मैं ज़रा चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं रेड ही रहने देता हूँ और बैक जो कलर है बैकग्राउंड को, उसको मैं जो है ना यहाँ से ब्लू कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो कलर हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दो बटन है, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो इसका जो अपना जो फ़ोटोशॉप का जो कलर होगा, जिस तरह पहले से होता है, वो वाले कलर आ जाएंगे। जो हमारे सिलेक्शन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, जो कलर हमने दिया हुआ है। तो ये ऊपर वाला जो कलर है, इसको फोरग्राउंड कहते हैं और नीचे वाले कलर को बैकग्राउंड कहते हैं। तो ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर हम किसी जगह अगर फिल करना चाहते हैं तो फोरग्राउंड के लिए हम क्या करेंगे, ये कंट्रोल बैक स्पेस के मदद से हम फोरग्राउंड कलर को उस सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर, अच्छा एक बात आपको ये बता दूँ कि जैसे मैं यहाँ पर कोई चीज़, जैसे मैं एक लाइन यू बनाता हूँ, ये देख रहे हैं सिलेक्शन वाली। अब यहाँ पर मैं कोई तस्वीर जैसे ये रेड कलर में इसमें ऐड करना चाहता हूँ। इसके दो तरीके होंगे। एक तरीका ये है कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या करना है, कंट्रोल बैक स्पेस की मदद से मैंने इसमें ये बैकग्राउंड कलर हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। मैं कंट्रोल जेड करके अंडो कर देता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ इसमें रेड वाला कलर यानी ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, ये अल्टर बैक स्पेस प्रेस करना होगा। तो आपका फोरग्राउंड कलर के लिए अल्टर बैक स्पेस है और बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल बैक स्पेस आपने प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेक्शन है। सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आप आसानी से कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था, लेकिन अब एक और बात मैं ये देख रही, इसको हम मूव नहीं कर सकते, इस कलर को, इस बॉक्स को। इसके लिए मैं एक बहुत बड़ी गलती मैंने अभी की, ये मैंने कस्दन की आप लोगों को बताने के लिए। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, सिलेक्शन ख़त्म कर देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई तस्वीर ले लो तो अपनी ओरिजिनल तस्वीर को आपने महफूज रखना है। उसके महफूज रखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए एक लेयर लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर न्यू लेयर लूँगा। उस न्यू लेयर पर अगर मैं कोई बॉक्स बना रहा हूँ, न्यू लेयर लेने के लिए मैंने यहाँ से इस बटन पर क्लिक किया तो मेरा न्यू लेयर बन गया। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, अब सिलेक्शन दोबारा करता हूँ। इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया और अल्टर बैक स्पेस की मदद से मैंने रेड कलर इसमें फिल कर दिया और कंट्रोल डी की मदद से मैंने सिलेक्शन ख़त्म कर दिया। अब इसको मैं आसानी से मूव कर सकता हूँ। ये देखा आपने कितना आसानी से हो गया। इस बाज़ लोग नए लोग जो होते हैं सीखने वाले, न्यू यूज़र जो होते हैं, वो बड़ा परेशानी उठाते हैं इस बारे में। तो आप लोग क्या करें, जब भी कोई तस्वीर पे कोई काम करे तो वो नया काम जो होगा वो न्यू लेयर्स पर किया करें, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। तो अच्छा, इसके बाद मैं आपको इस बात की, जैसे ये तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर ऐड करने का तरीका हो गया। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ पर ये कुछ सिलेक्शन के हवाले से कोई डिज़ाइनिंग आपके लिए बताने के लिए। जैसे कोई डिज़ाइन होता है, मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और उस पर मैं ये बेजवी शक्ल का एक अंडा यहाँ पर बना देता हूँ, बेजवी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद आपने फेदर पर जाना है। फेदर ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। एक तो ये है कि हम यहाँ पर देख रहे फेदर 0 पिक्सल हैं। अगर हम यहाँ पर फेदर 0 पिक्सल करके इस तस्वीर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको मूव टूल को सेलेक्ट कर ले और इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि आपका यूँ बेजवी शक्ल का अंडा कट गया, बिल्कुल बेजवी शक्ल का हो गया। बिल्कुल से किनारे आप देख रहे हैं, मैं जैसे कंट्रोल प्लस की मदद से इसको जूम करता हूँ तो आप देख रहे हैं इसके किनारे बिल्कुल ही सीधे सीधे आ रहे हैं और कोई खूबसूरती भी नहीं है। इस तरह जैसे कि तस्वीर हम कोई किसी बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो वो नहीं है। यहाँ पर आना है, ये जो फेदर है था सिलेक्शन टूल्स में ये आता है फेदर। ये यहाँ पर ये फेदर को अब अगर हम बढ़ाएंगे तो इसके पिक्सल जो है ना ये थोड़े बड़े होते जाएंगे। तो जैसे ये बड़े होते जाएंगे तो उसमें हमारी जो कटिंग होगी वो ज़रा ब्लर किस्म की आएगी। जैसे हम इसमें अगर कोई कलर फिल करना चाहें, मिसाल के तौर पर जैसे हम यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेक्शन करता हूँ मैं और यहाँ पर इसके फेदर यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से भी मैं राइट क्लिक करके फेदर लूँ। इसका जो है ना तकरीबन मैं फेदर लेता हूँ, तस्वीर हमारी बड़ी है तो मैं 150 लेता हूँ
ओके प्रेस करता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्शन इन्वर्स पर जाना है। सिलेक्शन इन्वर्स पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं ऐड करता हूँ, जैसे कंट्रोल बैक स्पेस से। आप देख रहे हो कितनी खूबसूरती से हमारी तस्वीर बीच में आ गई और साइडों से हमारी जो बैकग्राउंड कलर है वो आ गई है। और कंट्रोल डी की मदद से मैं सिलेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये देख रहे हैं हमारी तस्वीर कितनी खूबसूरती से इसके ब्लर जो है ना साइडों से आ गई और तस्वीर बीच में हमारी आ गई है। ये आपने क्या करना है, ये फेदर का कमाल है। अगर हम डायरेक्ट इसको यूँ करते हैं जैसे मिसाल के तौर पर, और यहाँ पर फेदर जो है ना इसका 0 कर लेता हूँ, चलो 50 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, और यहाँ पर सिलेक्शन इन्वर्स और कंट्रोल बैक स्पेस। ये देख रहे हैं अब ब्लर किस्म का नहीं आ रहा, बल्कि हमारी जिस तरह तस्वीर थी इस तरह बुरी लग रही है कि डिज़ाइन नहीं बन रहा है इसमें। तो आपने क्या करना है, ये फेदर का कमाल था, इस सिर्फ कंसेप्ट बताना था आप लोगों को फेदर का, कि फेदर किस तरह काम करता है। आप देख रहे हैं फेदर का कमाल 50 मैंने कर लिया, तो फेदर का इस तरह का कमाल आ जाएगा। तो ये फेदर का कमाल था। सिलेक्शन टूल में मैंने आपको बता दिया यहाँ तक। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सिलेक्शन टूल में आप लोग यहाँ तक समझ आ गए होंगे और तस्वीर को जो है ना किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। इसी तरह आप कंट्रोल शिफ्ट और टैब दबाएंगे तो आपकी जो दूसरी तीसरी फाइलें होगी एडोब में वो सेलेक्ट यानी ओपन होती जाएगी। ये शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और टैब, ये दबाएंगे आपके अगर इन पे फ़ोटोशॉप में 3-4 फाइलें अगर ओपन हो तो उनमें से एक बार एक दूसरे के पीछे दूसरी फाइलें खुलती जाएगी कंट्रोल शिफ्ट टैब के बदल से। ये मैं चेंज करता रहता हूँ। ये देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप सिर्फ टैब दबाएंगे तो आपकी जो साइड वाली जो एरिया है वो ख़त्म हो जाएगी, जो जहाँ पे आप वर्क करते थे, वर्क जहाँ से उठाते थे। अगर आप दोबारा टैब दबाएंगे तो दोबारा आ जाएगी। अगर आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगली क्लास के लिए आप इंतज़ार करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने खवा।